जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, यह साल चुनावी साल है। 2025 का ये साल जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम राजनीतिक दलें अब जो है वो जनता के बीच में जा रही हैं, जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान आज हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर के, उसी महागठबंधन को लेकर के जो इस बात का लगातार से दावा कर रही है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें एनडीए के विजयी रथ को वो रोक देगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में दूरियां दिख रही हैं, जिस महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अब इंडिया गठबंधन है ही कहां, कई सवाल इससे खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि क्या यह महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है? जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या ये एक साथ सभी के साथ हिस्सेदारी के अनुसार उतना ही सीट उनको मिल पाएगा? तमाम सवाल है। इस बीच में कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या कांग्रेस बिहार में इतना कमजोर हो गया है कि राजद जब चाहे उनको जिस सीट से चाहे हटा देती है? अगर हम बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद लोकसभा के दौरान औरंगाबाद लोकसभा सीट को राजद ने अपने खाते में डाल लिया था, जो कि इससे पहले कांग्रेस अपने खाते में लेकर के चलती रही है। ऐसे में अब सवाल कि क्या कांग्रेस कमजोर थी इसलिए राजद ऐसा कर रहा है, और जब राजद ऐसा कर रहा है तो कांग्रेस के बाद क्या करेगी? सवाल कई थे। इस बीच में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया और एक दलित चेहरा कुटुंबा के विधायक राजेश राम को जो है उन्होंने कांग्रेस का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद अब कई जो है वो बातें सामने आने के लगी। कांग्रेस का नेतृत्व लगातार से बदल सा गया है। कांग्रेस चाहती है कि अब बिहार में उसका प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस चाहती है कि जमीनी स्तर पर भी और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में हमारे साथ खड़ा हो सके। इसीलिए उसने एक बड़ा दांव खेला और कांग्रेस विधायक राजेश राम को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद से अब तमाम अटकलें तेज हो गई कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि आने वाला जो महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, हालांकि लड़ेंगे साथ में, इस बात की तो खुलासा, इस बात का दावा जो है वो कांग्रेस कर चुकी है। लेकिन जब लड़ेगी तो जब फैसला आएगा, अगर सरकार बनने की फैसला होती है, सरकार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो उसका नेतृत्व कांग्रेस कर सकता है। कांग्रेस के एक विधायक ने इस बात का दावा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति बनती है तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर के फैसला जो है उनका आला कमान करेगा। अब साफ है कि एक तरफ जहां राजद के तमाम नेता, राजद के जो है सुप्रीमो, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के तमाम दावे कर दिए हैं। राजद के तमाम कार्यकर्ता इस बात को लेकर के जो है वो क्षेत्र में घूम रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो तेजस्वी यादव का होगा। तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के साथ बिना किसी सहमति के, बिना किसी राय मशवरा के लगातार जो है जनता के बीच में कई वादे कर रहे हैं। चाहे वो 2500 रुपया माई बहन मान योजना की बात हो, चाहे वो 200 रुपए यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, इस तरीके की तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह बिल जो कि लोकसभा में पास हुआ है वो उसको फाड़ कर फेंक देंगे। इस बीच में जहां राजद के तमाम नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, अब कांग्रेस भी चाहती है और कांग्रेस का आलाकमान भी चाहता है कि नेतृत्व उनके हाथ में। और यही कारण है कि कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को आगे कर दिया है कि राजद अगर कांग्रेस के इस चेहरे के प्रति जो है अगर ध्यान नहीं देती है तो एक बड़ा तबका, दलित का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं राजेश कुमार, उनके साथ हो लेगा तो ये सबसे बड़ी कमजोरी राजद के लिए हो सकती है। ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या अगर महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति बनी तो फिर तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे? सवाल कई हैं और सवालों पर हम जवाब भी ढूंढेंगे, जवाब भी लेंगे। फिलहाल बने रहिए और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।